आपकी कुंडी लगी है, इसमें आपको कम से कम 50,000 रुपये का चालान बनता है। आप ऐसा करो, मेरे को 10,000 रुपये दे दो, मैं आपकी सेटलमेंट करवा देता हूँ। SDO साहब मुल्लापुर ने मेरे को बोला है कि चोरी आपने की हुई है, केस बनता है, कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाओ। सर मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने कोर्ट आज तक नहीं देखा कि कोर्ट क्या होता है। हमारे ऑफिसर हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जो इनकी शेयरिंग है ये ऊपर तक जाती है। 24 तारीख को SDO साहब ने मेरे को ऑन फोन कॉल बोला है कि मैं आपके घर पे आया था। यही कुंडी लाई हुई है कि प्राइवेट बंदा आन के इल्जाम ला सकता जो थोड़े ਜਿਹੜੇ जेई ने ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। सारे जेई ने रिपोर्ट की है जी। नहीं जेई तो सर आया ही नहीं थे। सामने एक सिंगा देवी कॉलोनी है, वहाँ पे काफ़ी झुग्गी बस्तियाँ हैं। वहाँ पे हमें रोज़ सुनने में आता है कि सारी कुंडियों पे चल रहा है काम है। इनका कुंडियों पे काम चलने के बाद इनका फिर भी इनका चालान नहीं होता है। चेक करके आप देखो कि किसी भी मीटर पे एक सील नहीं होगी। क्या मंसूबे हैं, पैसे कमाने के क्या मंसूबे हैं, जहाँ से कुछ मिल जाए, जिसने दे दिया इनको, खिला दिया इनको, तो वो ये उसकी चुपचाप निकल गई। जो मेरे जैसा बंदा इनको चैलेंज करता है तो उसके खिलाफ देखो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का ये लोग चालान भेज देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आज मेरे साथ हुआ, मुझे मेरे CCTV कैमरा जो लगे हुए हैं, हो सकता है मेरे CCTV कैमरा मुझे बचा दें। आप लोगों को कौन बचाएगा? जब तक हम लोग इकट्ठे होके इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना दें, आवाज़ ना उठाएं, तब तक ये जैसे मेरे को दबा रहे हैं वैसे आप लोगों को भी दबाएंगे। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ HN1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ कि साढ़े घरों के बिजली नहीं आ रही, लगातार तारां जिहड़ियां ओवरलोड होकर सड़ जांदियां ने, पर उस तो बाद बिजली डिपार्टमेंट हरकत दे विच आंदा है। तो पिछले दिनी साडे चैनल वालों भी खबर लगी सी, मोहाली जिले के कस्बा नवां गांव के नज़दीक सिंगा देवी दे विच लोकां दे दोष सी कि कई घर बिजली की कुंडी लगाते हैं, तां करके साडे घरों के बिजली नहीं आती। इस नूं लैके एक्शन साहब ने जो स्पष्टीकरण दिता सी, उन्होंने दस्सिया सी कि असीं लगातार हुण साडी जिहड़ियां टीमां ने ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 40,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ सानू बुलाया टीम नू कि जेड़ा जुर्माना किया 40,000 रुपया, मामला की है पूरा? सर ये मामला है कि 2 तारीख को एक चालान आया हुआ है। उस चालान में इन्होंने क्या किया हुआ है कि 40,000 रुपये का मेरे को जुर्माना डाला हुआ है। तो कहते हैं कि आपके हम घर पे आए हुए हैं, आपके घर पे आके हमने आपको कुंडी पकड़ी हुई है, आपके रंगे हाथों आपको पकड़ा हुआ है। और कहते हैं कि दूसरा आपका ओवरलोड भी घर पे है, उसका भी एक चालान, इन्होंने मेरे को 2 चालान भेजे हुए हैं। एक तो चालान है इनका 40,438 रुपये का, और दूसरा एक ओवरलोड का इन्होंने चालान मेरे को 2 किलोवाट का 2,000 रुपये का भेजा हुआ है। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चालान इन्होंने किस बेस पे मेरे को भेज दिया। इनका कहना है कि मैंने कुंडी लगाई हुई है। अब कुंडी मैंने कहाँ लगाई है, ये कहते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ये बात जहाँ तक हमें पता है कि ये 23 तारीख को कोई इनका रीडर मेरे घर पे आता है, जो रीडिंग निकालते हैं, वो घर पे आया। उसने मुझे कहा, वाइफ को कहा यहाँ पे घर पे, मैं तो था नहीं, मैं तो ड्यूटी किया हुआ था। तो वाइफ को कहता कि आपका बिल निकाला, उसने बिल देना है, कहता मेरे को पड़ोसी की छत पे वायर चेक करनी है। तो वाइफ ने इसको बोला कि वहाँ से चेक कर लो। तो ये कहता नहीं, वहाँ से नहीं जा सकता, मैं आपके जाऊँगा। और वाइफ ने दरवाज़ा खोला नहीं, तो कहता आपको मैं बिल, ये बिल पकड़ो आपका, और मेरे को तो मैं बिजली डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे को जाना ही पड़ेगा ऊपर। तो वाइफ ने इसको जाने दिया, तो इसने वाइफ को बिल दे दिया। बिल देने के बाद ये ऊपर गया, इसने पता नहीं क्या वीडियो वगैरह बनाई, जिसकी ये कुंडी की जो बात कर रहा है वो एक्चुअली मेरा घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख लो, सारी आप चेक करके देख सकते हैं।
वहाँ पे एक कुंडी जो जिसको ये कुंडी बता रहा है वो मेरा आउटपुट पे जो मेरी वायर जो मीटर से एमसीबी पे आती है, तो बीच में एक कट है जो मेरे जो लेबर वगैरह हैं उन्होंने वहाँ पे जैसे पुट्टी वगैरह चल रही है, काम चल रहा है घर में, तो लाइट वगैरह के लिए उन्होंने एक कनेक्शन ऊपर के फ्लोर के लिए जोड़ा हुआ है, जो कि मैं अपने आउटपुट से जोड़ा हुआ है, मीटर से तो नहीं जोड़ा हुआ है मैंने। अब इन्होंने उसकी वीडियो बना के एमसीबी बॉक्स पे ले गए हैं और उसकी वीडियो बना के बता रहे हैं कि ये आपकी कुंडी है। तो वाइफ को, बंदा नीचे आता है, वाइफ को कहता है कि आपने इसको कुंडी लगाई हुई है। तो वाइफ ने कहा हमने तो कोई कुंडी नहीं लगाई हुई है इसमें। अब वो कहता नहीं आपने कुंडी लगाई हुई है, आप पे केस बनेगा, तो और आपकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। वाइफ डर के मारे अंदर आ गई। वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा वाइफ को यही बोला कि उनको बोले हमारी कोई कुंडी नहीं लगी हुई है, चेक कर लो। तो वो कहता दोबारा जब आया नीचे तो वाइफ को बोलता है कि आपकी कुंडी लगी है, इसमें आपको कम से कम 50,000 रुपये का चालान बनता है। आप ऐसा करो, मेरे को 10,000 रुपये दे दो, मैं आपकी सेटलमेंट करवा देता हूँ। ये किसने मांग की? ये जो रीडर मेरे घर पे आया हुआ था, और आप ये देख सकते हैं मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमरे में बंदा आया हुआ है, दिख रहा है। मैंने घर आके चेक किया सीसीटीवी कैमरा, तो उसमें बंदा आया, मेरे घर के अंदर सारी मूवमेंट है अभी भी। मेरे घर में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो चारों कैमरा में वो बंदा दिख रहा है मेरे को। काफ़ी देर तक 10-15 मिनट तक उसका वाइफ से आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो वाइफ ने आखिर, मैंने मना कर दिया वाइफ को कि कोई पैसे पूसे की बात कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है, इसको वापस कर दो। तो जब वाइफ ने इसको मना किया तो ये बिल मांगने लग गया। तो वाइफ ने इसको बिल दे दिया कि ले भाई हमें। उसके बाद ये चले गया। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जब मेरे को उसके बाद 2 तारीख को इनका चालान आता है, उस 2 तारीख को चालान पे मेरे को शौक इसीलिए हुआ कि मेरा इतना बड़ा चालान इन्होंने इस बेस पे कर दिया, ये किस बेस। फिर मैं एसडीओ साहब को सैटरडे को फ़ोन किया 3 तारीख को। तो 3 तारीख को फ़ोन करने के बाद एसडीओ साहब को उठाया उन्होंने फ़ोन। तो मैंने पूछा सर मेरा एक चालान आया हुआ है। तो कहता हाँ चालान आया हुआ है, मैंने आपका चालान किया हुआ है। मैं कहा सर आपने घर पे आके चालान किया है? कहता हाँ चालान किया। मैं कहा कब किया है? कहता 24 तारीख को हम आपके घर पे आए थे, आपके घर पे हमने चेकिंग की, आपका हमने सारा चेक करके आपको हमने रंगे हाथों कुंडी पकड़ा है। तो आप तो इसके फ़ाइन, इसीलिए आपको फ़ाइन लगाया हुआ है आपको। ये एसडीओ साहब ने कहा? ये साहब मुल्लापुर हैं, उन्होंने मेरे को बोला हुआ है, ऑन फ़ोन कॉल बोला हुआ था। फिर मैं उनको बोला सर मेरे तो लगे हुए हैं कैमरे, कब आए थे? मेरे को तो दिख नहीं रहे हैं कहीं, क्योंकि मैंने सारी रात कैमरे की चेकिंग की है, मेरे को कहीं नहीं दिख रहे थे। तो कैमरे देखने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप मंडे ऑफिस में आ जाना। तो मैं मंडे दफ्तर में उनके ऑफिस में गया। तो उन्होंने मेरे को पहले तो ये बोला कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि आपने बिजली चोरी की है, वैसा वैसा। फिर मेरे को मैंने पूछा तो मैंने तो किए नहीं, सर मेरे सीसीटीवी कैमरा लगे, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो। फिर वो कहने लग गए कि मैं आपको ऑफ कॉल बता रहा हूँ कि मैं आपके घर पे नहीं आया था। मेरा जो जेई है मिस्टर रवि हांडा नाम है इनका कोई, वो घर पे आए, आपके घर पे सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, चेक किया, आपके घर पे रंगे हाथों कुंडी लेते हुए पकड़ा। और मैंने कहा सर चालान तो मेरे को 2 तारीख को आता है। जहाँ तक मेरे को भी इतना पता है कि जैसे ही आप अपनी एलसीआर काटते हो तो वहाँ पे रिसीविंग लेते हो क्या, और दूसरा लोड की जहाँ तक बात है, लोड चेक करते हो घर का, अंदर में घर में क्या लोड है वो चेक करते हैं, और साथ में रिसीविंग लेते हो। तो उसमें लिखा हुआ था जो इनकी एलसीआर रिपोर्ट में कि मैंने जो है हमारे घर पे जो मेंबर था उस मेंबर ने साइन करने से मना कर दिया 24 तारीख को, जबकि हकीकत यह है कि जब घर पे कोई आया ही नहीं है तो मना कैसे कर दिया। और ये रवि होंडा आया था, उसकी टीम कोई आई थी जेई की जो आपने बोला? जहाँ तक मैंने अपनी सीसीटीवी उस दिन की मेरे पास अभी आप देखो, मैंने आपको सीसीटीवी कैमरा सामने लगे हुए हैं मेरे, और 24 तारीख की मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। 24 तारीख को मेरी आई थिंक 22 को 23 को ख़त्म होता है और 24 शुरू होता है। उससे मैंने 24 घंटे की रिकॉर्डिंग कंटिन्यू आपके पास चल रही है इस टाइम पे। उस रिकॉर्डिंग में आपके सामने ही अभी तक कोई बंदा नहीं आया हुआ है, और आगे भी आप देखते रहो, जब तक बंदा नहीं आ जाता आप भी इंतज़ार कर लो कि कोई बंदा आता है या नहीं आता है। तो ये तो सरासर झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर। एसडीओ साहब पे आप गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि कुछ आपको जो जुर्माना डाला है उसका कम करने के लिए कुछ आपने जैसे अपील की थी, या कुछ ने क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर उन्होंने पहले तो मेरे को ये बताया है
कि आप एक इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि आपका अगर कुछ हो सकता है रीबैक ये अगर हो सकता है तो ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दो। लेकिन मैंने कल इनको एक एप्लीकेशन डाली हुई है जो इसका मैंने जवाब इनको दिया है रिटर्न में। तो उसमें फिर मैंने शाम को, ये तो थे नहीं सर, मैं इनको फ़ोन करता रहा, ये मेरे को 12 बजे तक मैं इनका इंतज़ार करता रहा वहाँ पे, तो ये मेरे को नहीं मिले। उसके बाद मैंने एक रिसीविंग लेके इनके डायरी नंबर कुछ होता है वो लगा के इनको एप्लीकेशन अपनी दे दी है। लेकिन शाम को मैं इनको सारा दिन फ़ोन करता रहा। शाम को इन्होंने छुट्टी के बाद मेरा फ़ोन उठाया 5 बजे, तो मुझे कहते हैं आपने जो करना कर लो, केस तो आप पे बन गया है, चोरी तो आपने की हुई है। ये कौन बोला? ये एसडीओ साहब मुल्लापुर ने मेरे को बोला है कि चोरी आपने की हुई है, केस बनता है, कोर्ट में जाना कोर्ट में जाओ। सर मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने कोर्ट आज तक नहीं देखा कि कोर्ट क्या होता है। और अब मेरे को मजबूरी में, मेरे पास तो सारे एविडेंस हैं कि 24 तारीख का मेरे पास फुटेज है, 23 का मेरे पास फुटेज है, और इवन 2 तारीख को मेरे को ये लेटर रिसीव होती है। हमने प्रॉपर लेटर इनकी रिसीव की हुई है। वीडियो बना के बैठी हैं, जैसे आपने बोला एसडीओ वीडियो उनके पास है, प्रूफ है, बोलते हैं कि हमारे पास ही प्रूफ पड़े हैं कुंडी लगाई की, कि बाकी कुंडी लगाई थी जब जानबूझ के आपको फंसाया जा रहा है। ये फंसाने का पता नहीं, ना मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। और जहाँ तक वीडियो की बात है, जो रिकॉर्डिंग पे भी मैंने देखा 23 तारीख को जो रीडर आया था उसने वाइफ को बोला कि मैंने आपकी बिजली चोरी की रिकॉर्डिंग की हुई है। शायद मुझे लगता है उस बेस पे कहीं ये बोल रहे होंगे। चलो आप भी देख लो सर, मेरा अभी जो आपने बोला कि वो रीडर पैसे की भी मांग कर रहा था, क्या लगता है कि पैसे आपने नहीं दिए इसलिए आपके ऊपर ये इतना बड़ा जुर्माना लगा दिया? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये उसी के मिली भगत है। और जहाँ तक मेरे को ये लगा कि इन्होंने जो 10,000 रुपये उसने बोला कि सेटिंग मैं करवा देता हूँ आपका, उसको पैसा नहीं मिला, तो इस बेस पे वो तो कुछ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि कहीं ये मेरे को कहीं बोल ना दें उस बेस के कि मेरे को दबाने के लिए या कुछ इसका बंदे का चालान ही कर दो। लेकिन जो ये हमारे ऑफिसर हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जो इनकी शेयरिंग है ये ऊपर तक जाती है, तभी मेरा चालान बना हुआ है। नहीं तो एक जो रीडर है उसके कहने पे या उसके कुछ करने पे ये चालान चुनून का कुछ होता नहीं है। बिना जेई से, बिना एसडीओ आए से आपके घर में 40,000 का बिल बना दिया? सर ये बिना, मैं वही है कि ये बिना, अगर एसडीओ, मेरा 24 तारीख को एसडीओ साहब ने मेरे को ऑन फ़ोन कॉल बोला है कि मैं आपके घर पे आया था और मैंने खुद आपके घर पे चालान किया। आपकी 4 साल की बेटी घर पे थी, आपकी 4 साल की बेटी ने अपने मम्मा को नहीं बुलाया बाहर और इसीलिए चालान नहीं हुआ। सर बेटी घर पे है 4 साल की, ये इनको पता नहीं कहाँ से पता लगा या इनके किसी ने बताया होगा इनको। ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ कि मेरी बेटी घर पे नहीं आए बंदे, आप 24 तारीख की रिकॉर्डिंग में दिखा दो मेरे को कि कहाँ पे ये आए थे, कौन इसमें से आप पहचानो कि रिकॉर्डिंग डिलीट तो नहीं कर दी उसमें से कैमरे में? रिकॉर्डिंग अगर मैंने डिलीट की होगी तो ये आपको भी पता होगा कि रिकॉर्डिंग डिलीट करने के बाद एडिट करने के या कुछ ऑप्शन होता है। जहाँ तक रही बात, मैं तो चैलेंज करूँगा इस बात को, तो कोर्ट में ये साबित हो जाएगा। मैंने हार्ड डिस्क का भी मैं आपको दिखाने के लिए हार्ड डिस्क पहले भी जैसे आपने बोला कि पैसे की मांग कर रहे थे कोई रीडर आके, पहले भी किसी आपके आस पड़ोस से कोई ऐसे पैसे की मांग की आपको बस जानकारी हो? सर ये एक आम बात है कि जहाँ तक एक मेरे सामने एक सिंगा देवी कॉलोनी है, वहाँ पे काफ़ी झुग्गी बस्तियाँ हैं, वहाँ पे हमें रोज़ सुनने में आता है कि सारी कुंडियों पे चल रहा है काम है। इनका कुंडियों पे काम चलने के बाद इनका फिर भी इनका चालान नहीं होता है, इनको कुछ नहीं होता है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इनकी आपस में मिली भगत है। मीटर है, जो मीटर हैं आपके वो बॉक्स में लगे हुए हैं या घर घर मीटर लगे हुए हैं दीवारों पे? सर जो हमारे ये कॉलोनी अभी नई कॉलोनी है तो इनके घर घरों में इन्होंने मीटर लगाया हुआ है। हाँ सर, एक और इंटरेस्टेड बात बताता हूँ मैं आपको। ये जो मीटर लगाया हुआ है इन्होंने, आपका क्या होता है कि एक मीटर जब लगाने आते हैं तो उस पर एक सील लगा देते हैं, वो आप अभी चेक करो, मेरा कोई सील नहीं लगी है। अब देखो सर, ये पीठ पीछे क्या करेंगे, मेरे तो कैमरे लगे हुए हैं, मेरे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन हो सकता है किसी और का हो जाए। ये कल सील तोड़ के और कुछ छेड़खानी कर देंगे मीटर पे, बोलेंगे आपने मीटर छेड़खानी की हुई है, आपने सील आपने तोड़ी है। आपकी मीटर की सील नहीं है या किसी और की भी नहीं है? आप अभी देखो ऑन कैमरा, आप जाके मेरे साथ में पूरी इतनी बड़ी कॉलोनी है, कहीं भी आप मेरे को किसी मीटर पे एक सील बता दो, अभी चेक करके आप देखो कि किसी भी मीटर पे एक सील नहीं होगी। हज़ारों मीटर हैं, एक नहीं है, कम से कम 1000 मीटर में आपको अभी अपनी कॉलोनी में 200 मेंबर रहते हैं, 200 में से कम 100 मीटर तो लगे होंगे। 100 मीटर में आपको दिखा देता हूँ, कहीं आप मेरे को एक सील बता दो, जैसे मेरी भी नहीं लगी हुई है सील। इसको लेके अभी जो आपका मामला है, तो लास्ट वाला इस मामले को लेके आप कोर्ट जा रहे हो फिर अभी?
सर अब मैं तो सर पहले ये था कि एसडीओ साहब के पास एप्लीकेशन लेके गया था। अब उन्होंने ही मेरे को बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप तो चोरी तो आपने की हुई है, हर्जाना तो आपने भुगतना पड़ेगा। सर मैं एक आम आदमी हूँ, मैं यहाँ से 50 किलोमीटर मेरी जॉब है, मैं 50 किलोमीटर आता हूँ जाता हूँ। मैं पहले तो ये नहीं चाहता था कि मैं ये कोर्ट के चक्कर, मैंने ना कोर्ट कभी देखा हुआ है, मैं कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहता हूँ। लेकिन अब इनको जब इन्होंने कल शाम को मेरे को एक बोल दिया है, इनको एप्लीकेशन देने के बाद इन्होंने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। सर मेरे को मजबूरी है कि मेरे को कोर्ट जाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को भी बुलाया हुआ है कि आप लोग सारी चेक कर लीजिए। मीडिया भी एक कोर्ट की तरह ही मीडिया है, ठीक है। और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। मेरे पास 23 तारीख से बिजली का जिस दिन से वो आया हुआ है, बिल आया हुआ है। और सेकंड बात सर, मेरा 3570 रुपये का बिल आया हुआ है, जो कि मेरे को बंदा बिल ले गया है, बिल नहीं दिया है। आजकल ऑनलाइन मैसेज आ जाते हैं और वो बिल मैंने अपना पे तो कर दिया है 35। उससे पिछला बिल मेरा 6500 रुपये का आया हुआ है, अभी मेरा 3500 का आया है। कंटिन्यू मेरे बिल आए हुए हैं। और तब भी मेरे को बोलते हैं कि आपने कुंडी लगाई हुई है, कैसे लगाई ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अब मेरे तो या तो सीसीटीवी कैमरा ही बताएंगे या तो वो बिजली वाले ही बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले की चोरी बिजली मैंने की है, उसका एविडेंस ये आप लोग देख लो उनसे, या वो कोर्ट में साबित करें, मैं भी कोर्ट में साबित कर लेता हूँ। तो जैसे आपका मीटर का कितने किलो वाट का मीटर है कि जैसे इन्होंने कही। इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो चालान किया हुआ है मेरा, आप ये देख लीजिए। ये लिखा हुआ है कुछ पंजाबी में, जहाँ तक मेरे को ये है कि इन्होंने ये मेरा लिखा हुआ है कि आपको आपका जो ये है 1 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है और आप पे आपका टोटल कंज्यूम बनता है 4.5 किलोवाट, और 2 किलोवाट का इन्होंने मेरे को हर्जाना लगाया हुआ है। इसमें 2 किलोवाट का हर्जाना लगा के मेरे को 2000 रुपये का चालान भेजा हुआ है। सर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि आपके पास 1 किलोवाट अभी सैंक्शन हुआ है। कितना वाट है आपके? सर ये मेरा बिल है, ये मैंने बिल निकाला हुआ है। बिल तो खैर इन्होंने मेरे को दिया नहीं, तो मैंने ऑनलाइन बिल निकाला हुआ है। आप ये देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर मीटर कंजक्शन लोड, आप पढ़ के दिखाइए सर, ये क्या लिखा हुआ है? मीटर कंजक्शन लोड क्या है मेरा? ये जो मेरा मीटर लगा हुआ है 2.92 है, मतलब 3 किलोवाट की मेरे पास फीस की भी रसीद है। मेरा 3 किलोवाट का मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है और इनके चलान के मुताबिक मेरा 1 किलोवाट का है। तो ये साफ दिखता है सर आपको कि ये क्या इनकी मंसूबे हैं, इनके क्या मंसूबे हैं, पैसे कमाने के क्या मंसूबे हैं, जहाँ से कुछ मिल जाए, जिसने दे दिया इनको, खिला दिया इनको, तो वो ये उसकी चुपचाप निकल गए। जो मेरे जैसा बंदा इनको चैलेंज करता है तो उसके खिलाफ देखो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का ये लोग चालान भेज देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आज मेरे साथ हुआ, मुझे मेरे सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए हैं, हो सकता है मेरे सीसीटीवी कैमरा मुझे बचा दें। आप लोगों को कौन बचाएगा? जब तक हम लोग इकट्ठे होके इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना दें, आवाज़ ना उठाएं, तब तक ये मेरे जैसे मेरे को दबा रहे हैं वैसे आप लोगों को भी दबाएंगे। और दूसरी बात जो ये है, इन लोगों का कहना है कि जो हम आप लोगों ने पैसे दे दिए हमें, तो आपका आगे कुछ नहीं होगा, और मैंने पैसे नहीं दिए इनको, तो मेरा तो ये हाल करेंगे। जैसे कि एसडीओ कह रहा है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, चालान तो आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे आप कोर्ट में जाओ, चाहे आप जहाँ मर्जी से जाओ। इनकी सर देखो, मैं अभी घर में बैठा हूँ 6 दिन से, मेरी तो प्राइवेट बंदा हूँ, 6 दिन से मेरा, ये लोग बैठे हुए हैं अपनी ड्यूटी पे, चाहे ये चालान करके बैठे हुए हैं, उल्टा लोगों से पैसे कमा के बैठे हैं, 1.5-2 लाख रुपए इनको सैलरी मिल रही है, ये तो बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ सर, जैसे मैं बैठा हूँ घर पे, वैसे ये लापरवाही करके मैं तो इनको एक्सपोज करूँगा ही करूँगा कोर्ट में। इनको सस्पेंड होना पड़ेगा, खाली इनके ट्रांसफ़र होने से नहीं। दूसरी बात ये पता लगी सर, जो ये रवि हांडा है, इसका एसडीओ साहब ने मेरे को बोला कि शनिवार को इसका ट्रांसफ़र हो गया। सर ये चोरी करते हुए लोगों को ऐसे ठगते हुए पकड़ा जाएगा? सिर्फ क्या कर लिया आप लोगों ने, बिजली डिपार्टमेंट ने इसका सीधे तबादला कर दिया, एक ट्रांसफ़र कर दिया। आज ये यहाँ कर रहा, कल वहाँ करेगा। इसको जब तक इसको कठोर इसको सस्पेंड नहीं किया, तब तक इनको नहीं कुछ समझ में आएगा। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे को ये है कि ये हमें कह रहे हैं कि कुंडी लगा, इनके घरों में जाके देख लीजिए आप, कहीं भी आप इनके घरों के मुझे पता है कि इनके घरों में भी पक्का कुंडी लगी होगी। ये हमें कुंडी के लिए बोलते हैं, ये अपने घरों में देखें ना, इनके घरों में कुंडी लगी है या नहीं लगी है, ये आप लोग इन्वेस्टिगेशन किए, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। और एक बार ज़रूर कहूँगा कि एक बार ये सारा जो मेरे सामने सिंगा देवी का है, सिंगा देवी कॉलोनी है, यहाँ पे आप लोग एक बार ऑन
चेक करें कि कहाँ कहाँ कुंडी लगी हुई है। और जो ये कुंडी लगी है सब इनकी छतरी छाया पे लगी हुई है। किसी से दो हज़ार ले लिए, किसी से 500 ले लिए, 1000 ले लिए। जब तक बिल नहीं आता है तो तब तक ये इसमें है नुकसान तो सरकार का ही है। लोड की जहाँ तक बात करते हैं, हमारे यहाँ कॉलोनी में 25 केवीए का एक छोटा सा ट्रांसफार्मर इन लोगों ने लगाया हुआ है। हम लोगों ने इनको 10 बार बता दिया कि यहाँ पे बड़ा ट्रांसफार्मर लगा दो। ये हमें कह रहे हैं कि अब कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे, इसलिए सारी कॉलोनी में फिर हम डाल देंगे। आप मेरे घर के बाहर वायरों का जंजाल देखो, मेरे घर के बाहर पेड़ के सामने कैसी वायरें जा रही हैं। कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, लाइट नहीं आती है, लोड हो जाता है, 24 घंटे लाइट नहीं होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, लोगों को किसी को इलेक्ट्रिशियन को बुला के, इनको फ़ोन करके तो आते नहीं है। एक बोलता हमारा एरिया नहीं है, दूसरा बोलता हमारा एरिया नहीं है। चालान करने के लिए पता नहीं इनके फटाफट एरिया बंट जाते हैं, इनके एरिया आ जाते हैं कि ये एरिया रवि हांडा का है, ये एरिया किसी और का है। ठीक है सर। और दूसरी बात, जब कंप्लेंट करते हैं तो इनके एरिया बन जाते हैं। एक बोलता है सिंगा देवी का एरिया है, एक बोलता है ये गोविंद नगर का एरिया है, पता नहीं किस चीज़ कहाँ कहाँ का एरिया है। और 50 हज़ार दो तब जाके तुम्हारे मीटर लगाएंगे। वायरिंग चेंज करने के लिए बोलते हैं कि वायरों के आपको पैसे देने पड़ेंगे। सरकारी में किस चीज़ के पैसे देने हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਘਰ ਕਈ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ SDO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਗਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, SDO ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, HN1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੁੰਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰਾ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਟਰ ਤੇ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਨ ਸਟਿਕਨ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਈ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਫੁਟੇਜ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਫੁਟੇਜ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਣ ਨੂੰ 2000 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਚੋਰੀ ਸੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਜਾਂ 24 ਨੂੰ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 22 ਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ 22 ਨੂੰ 23 ਨੂੰ 24 ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, 24 ਚੋਰੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ 24/6 ਨੂੰ 24/6 ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ 24/6 ਚੜੀ ਤੋਂ 24/6 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਈ ਚਲੇ ਆਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਹਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ। ਸਮਝ ਕੀ ਰੇਟ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਸਰ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਡੇਟ ਟਾਈਮ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਮੂਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੀ ਰੱਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਜੱਲਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਭੇਜਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਈ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੇਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇਈ ਤਾਂ ਸਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ।
ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਦੀ 24 ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਬਾਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 20 ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 110 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਗਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 110 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ 110 ਰੁਪਏ 110 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਸ ਹੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲਰਕ ਨੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ 2.5 ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 2.5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਫਾਲਤੂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ